नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए सरकार में बनने वाले सभी मंत्रियों का शपथ ग्रहण पूरा हो चुका है। शपथ ग्रहण के साथ ही बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये चर्चा अब जोरों पर है, क्योंकि वर्तमान बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की 5 साल के बाद एक बार फिर मोदी कैबिनेट में वापसी हो चुकी है। और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन। पहले जिन नामों की सबसे तेज चर्चा थी वो तो अब मंत्री बन चुके हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव या धर्मेंद्र प्रधान। इन सब के मंत्री बनने के बाद अब सवाल यह है कि आखिर बीजेपी अब किस नाम पर दांव खेलेगी जो उसे हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनावों में जीत दिला सके। तमाम संभावनाओं के बीच जो नाम अब खबरों की दुनिया में छाया हुआ है, उसमें पहला नाम सुनील बंसल का, दूसरा विनोद तावड़े और तीसरा अनुराग ठाकुर का भी है। तो क्या ये 3 नाम वही हैं जिन पर बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए दांव खेल सकती है, या फिर कोई और नाम भी है जो खबरों की रडार से अभी दूर है? तो चलिए आज हम आपको फिलहाल इन 3 नामों के बारे में बताते हैं और समझते हैं क्या इनमें वो दम है जो बीजेपी की नया आने वाले अलग अलग प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में पार कर सके। सबसे पहले बात सुनील बंसल की, जिनका नाम तब ज्यादा चर्चित रहा जब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 2017 की लड़ाई को फतेह किया और समाजवादी पार्टी को दोबारा सत्ता में आने से रोक दिया। कहा जाता है 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव मोदी और अमित शाह के चेहरे के दम पर लड़ा गया, पर पर्दे के पीछे यूपी फतेह करने की जिसने बिसाते बिछाई वो खबरों की दुनिया से दूर था। और उसने न सिर्फ यूपी में जाति समीकरणों को बेहद नजदीकी से समझा, बल्कि बूथ लेवल तक दलित, ओबीसी और महिलाओं से कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर जुड़ने को कहा। सुनील बंसल की इसी रणनीति का नतीजा था कि बीजेपी की यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा सदस्यता हुई। पार्टी को गांवों में पहुंचाने के लक्ष्य के साथ पंचायत चुनाव लड़वाया। उस समय के पंचायत चुनाव में पार्टी के खाते में बहुत ज्यादा सीटें तो नहीं आई, लेकिन गांवों तक बीजेपी की पहुंच ज्यादा करीब हो गई, जिसका सीधा फायदा विधानसभा चुनाव में देखने को मिला और बीजेपी 312 सीटें जीतने में कामयाब रही। 2024 के बीते लोकसभा चुनावों में भी सुनील बंसल ने उड़ीसा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के प्रभारी के तौर पर काम किया और इन 3 में से 2 राज्य यानी उड़ीसा और तेलंगाना में बीजेपी को अप्रत्याशित लाभ मिला। साथ ही बीजेपी ने उड़ीसा विधानसभा चुनाव में इतिहास रच दिया, क्योंकि अब उड़ीसा में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। चर्चा करते हैं दूसरे नाम की, यानी विनोद तावड़े की, जो महाराष्ट्र से आते हैं, जो राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने से पहले राज्य सरकार में मंत्री भी थे, यानी देवेंद्र फडणवीस की सरकार में। वर्तमान में वह बिहार के प्रभारी हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में कई प्रमुख जिम्मेदारी भी विनोद तावड़े संभाल रहे थे। अब बात उसकी जिसे मोदी 3.0 सरकार में आखिर मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। बात अनुराग ठाकुर की, जिसे पीएम मोदी ने पिछली सरकार में महत्वपूर्ण पदों से नवाजा था और साथ ही हिमाचल की हमीरपुर लोकसभा सीट से टिकट भी दिया। अनुराग ठाकुर ने हालांकि इस सीट से जीत भी हासिल की, लेकिन आगे अब बीजेपी के इस महत्वपूर्ण चेहरे का भविष्य क्या है, ये रहस्य बना हुआ है। वैसे कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि अनुराग ठाकुर को आगे बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसमें कोई 2 राय नहीं कि 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, जहां उसे एक सीट पर विरोधी दलों के द्वारा भारी चुनौती का सामना करना पड़ा। ऐसे में बीजेपी के लिए अगला पार्टी अध्यक्ष चुनना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आने वाला वक्त मोदी सरकार और साथ ही बीजेपी पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है।